अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज लेक्चरर मिधत अब्बास। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हम कर रहे हैं चैप्टर 3 विच इज लैंड एंड एनवायरनमेंट। आज हम एक बहुत मेजर टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज फॉरेस्ट्स। चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सीलेंट, वी आर गोइंग टू डू अ रीकैप। सो पास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया? यस, we have done the location of Pakistan, we have discussed the major important rivers of Pakistan और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं forests, जंगल। फॉरेस्ट क्या इंपॉर्टेंस लगता है आपको होगी? हमारे लिए खाना देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारे लिए लकड़ी फ्राहम करते हैं। What else can you think of? चलें, अब इस चीज को हम आगे लेक्चर में लेके चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में फॉरेस्ट किस किस जगह पे मौजूद है। सो वील डिस्कस द लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। सबसे पहले तो द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, मरी, एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल, सवात एंड दीर, ये वो इलाके हैं जो शुमाली इलाके हैं और इनमें जो रेनफॉल है वो पूरे मुल्क की निस्बत सबसे ज्यादा है। सो वी कैन से दैट द रेनफॉल इज अबंडेंट, बहुत ज्यादा है। सो जब रेनफॉल ज्यादा है तो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ ऑब्वियसली इज मोर देन अदर एरियाज। सो जो मेजर फॉरेस्ट हैं वो इन एरियाज में हैं। अब उन फॉरेस्ट में जो मेजर टाइप्स हैं लकड़ियों की या दरख्तों की वो क्या हैं? देवदार, फिर, पाइन, स्प्रूस, चिलगोजा। चिलगोजा सर्दी, गरम गरम, यू नो इट जस्ट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। ओक, चेस्टनट, वॉलनट। Now, इनमें से कुछ नाम आपको बहुत सुने हुए लग रहे होंगे। द ड्राई फ्रूट्स यू ईट, चिलगोजा, वॉलनट, चेस्टनट, ये सारे के सारे आपको हैरत होगी जान के कि दे आर सीड्स ऑफ अ ट्री। ये फ्रूट्स नहीं हैं, ये सीड्स हैं। आपने जब भी इनको खाया होगा ऑब्वियसली बाहर से आउटर शेल सख्त वाला तोड़ के खाया होगा। सो यस, दे आर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट एरिया जो है वो है पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात। These are slightly towards the western side, and since they are towards the other side, their rainfall is slightly less as compared to the northern areas. But however, there are forests which are found in these areas, जिनमें जो major types हैं trees की, फुलाई, काओ, जन, acacia, wild olive and blackberry. Right now, what you can see on your screen is few types of trees, जिसमें आपको पाइन, फिर, ओक, चिलगोजा, ये टाइप्स नजर आएंगी। देखने में तो सारे दरख्त हैं, अगर आप दूर से देखें तो शायद आप इनको डिफरेंशिएट भी ना कर सकें, इनमें फर्क भी ना जाहिर कर सकें, बट यस, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। नाउ, टॉकिंग अबाउट क्वेटा एंड कलात, दे आर थॉर्नी बुशेस, माजू, पॉपुलर एंड चिलगोजा, ये मेजर टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं जो इन दोनों एरियाज में प्रेजेंट हैं। फाइनली हम बात करते हैं कुछ मैन मेड फॉरेस्ट की। यस, द टॉप ऑफ द लिस्ट क्या नाम आपके दिमाग में आता है मैन मेड फॉरेस्ट में? एक्सीलेंट, छांगा मांगा। छांगा मांगा इज अ मैन मेड फॉरेस्ट। हाउएवर, यहाँ पे और भी बहुत सारे शहर हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज प्रेजेंट है। चीचावतनी, खानेवाल, बूरेवाला, बहावरपुर, टूपा टेक सिंह, शोरकोट, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे शीशम, पॉपुलर, मलबरी, सुंबल, जामुन, इस तरह के दरख्त पाए जाते हैं। अब इन डिफरेंट एरियाज को लोकेशन वाइज डिस्कस करने का और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं उनको डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ इतना है सो दैट आप ये रियलाइज कर सकें कि द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज और द प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि जिस तरह भी और जिस किस्म का भी दरख्त ग्रो करता है वो डिपेंड करता है उस जगह की सॉइल की कंडीशन पे और वहाँ की रेनफॉल पे। सो यस, जब लोकेशन डिफरेंट होगी तो उसकी सॉइल भी और रेनफॉल की अमाउंट भी डिफरेंट होगी। दूसरा, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स, तब आपको ये आइडिया होता है कि फॉरेस्ट की इंसानों के लिए या जो जानदार हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सो यस, वी हैव गॉन थ्रू द लोकेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले एंड द फोरमोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। प्रिवेंट सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि जब दरख्त एक जगह पे लगा हुआ है जिस सॉइल में है, जिस जमीन में है, जब तेज पानी जैसे फ्लड्स में या रिवर वाटर या तेज हवा
ये अपने साथ सॉइल की ऊपर वाली लेयर को ले जाते हैं ना, तो अगर दरख्त लगा हुआ है तो वो उस लेयर को इंटैक्ट रखता है, उसकी जड़ें उस मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होती। और सॉइल इरोजन अगर ना हो तो ये प्रमोट करती है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर वो सारे मादनियात हैं जो कि जरूरी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द ट्रीज। सो यस, फॉरेस्ट के होने का ये एक सबसे बड़ा फायदा है। द सेकेंड वन इज इट रेगुलेट्स वाटर फ्लो एंड स्पीड। अब अगर एक दरिया से ओवरफ्लो करके या बारिश की वजह से पानी बह रहा है, तो अगर दरख्त होंगे तो वो उसकी स्पीड को कम कर देंगे, और प्लस वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग विल ऑल्सो बी चेंज्ड। तो रेगुलेट, कंट्रोल कर लेगी। अब इन दोनों चीजों का फायदा क्या है? इन दोनों चीजों का फायदा ये है कि अगर सॉइल फर्टाइल रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त वहां ग्रो करेंगे, जितने ज्यादा दरख्त ग्रो करेंगे उतने ज्यादा फायदे वो हमारे लिए दे सकेंगे। एंड यस, टॉकिंग अबाउट द वाटर फ्लो एंड स्पीड, अगर ये वाटर, इसकी स्पीड और फ्लो रेगुलेट ना किया जाए तो ये नियर बाय एरियाज को, जो इन जंगलों के पास एरियाज हैं, उनको फ्लड करके बर्बाद कर देगा। सो यस, ये इसका एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड इज फॉरेस्ट वुड। जो लकड़ियां हम लोग इंसान जंगल से लेके आते हैं, दरख्त काटते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए एज एन ऑल्टरनेट टू कोल, क्योंकि हम लकड़ी को जला के अपने बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग तो नदर एरियाज में खाना भी लकड़ियां जला के ही पकाते हैं। बाकी जिंदगी की जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने पानी भी गर्म करना है, दे डोंट हैव एक्सेस टू हीटर्स, टू इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इस वुड को यूज करते हैं। वुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। इसका जो है वो एक कमर्शियल यूज भी आता है। जो सोफे, जो कुर्सियां, जो टेबल्स जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज ऑल मेड फ्रॉम द फॉरेस्ट वुड। सो ना सिर्फ फॉरेस्ट हमें हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहा है, बल्कि हमें हमारे घरों के अंदर भी हेल्प दे रहा है। देन लेट्स टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अगर आपने कभी मरी, एबटाबाद को विजिट किया हो और खुद आप किसी ऐसे शहर के रहने वाले हैं जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, सिब्बी, जैकबाबाद, गर्स के कोई ऐसा इलाका जो कि बहुत गर्म है। सो व्हेन यू गो टू दीज नदर्न एरियाज जैसे गिलगित है, सवात है, मरी है, एबटाबाद है, सो यू विल फाइंड कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो बहुत ठंडा है। एंड यू ऑलवेज वांट टू विजिट दीज एरियाज। आप हमेशा अपने माँ पापा के साथ ऐसे जगहों की जो विजिट्स हैं, जो ट्रिप्स हैं, वो हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में प्लान करते हैं। दैट्स बिकॉज यू वांट टू गो देयर। सो यस, जो एरिया का क्लाइमेट होता है, जहाँ पे ये फॉरेस्ट, जहाँ पे दरख्त होते हैं, वो ऑब्वियसली ठंडा होता है कंपैरेटिवली, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, एंड यस, रेनफॉल इज ऑब्वियसली रेगुलेटेड। अब दरख्त जो है, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। आई हर्ड समवेयर कि द ट्रीज और प्लांट्स आर द लंग्स ऑफ द एनवायरमेंट, और ये एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये प्योरीफाई करते हैं हमारी एयर को। प्योरीफाई कैसे करते हैं? यस, दे कैरी आउट अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। सो यस, ये हमारी एनवायरमेंट में से, हमारी हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं। सो यस, दे आर आवर प्योरीफायर्स। दे रिड्यूस स्मॉग। अब स्मॉग एक ऐसा नाम है जो आपने रिसेंटली सुना होगा, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बड़ा इशू बन गया हुआ है विद इन पाकिस्तान स्पेशली। वाई? ये स्मॉग का जो इशू था, ये स्टार्ट हुआ था इंडिया के इंडियन पंजाब, द पंजाब प्रोविंस ऑफ इंडिया। उसमें कुछ लोगों ने अपने खेतों को आग लगाई थी। वो इतने मैसिव लेवल पे लगाई थी कि वहां से जितने भी पोल्यूटेंट्स, जितने भी फ्यूम्स उठे, वो विंड्स के साथ, सिंस वी शेयर बॉर्डर विद इंडिया, वो यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में प्रिवेल कर गई थी, जिसकी वजह से बहुत थिक लेयर ऑफ पोल्यूटेंट्स हैज इन्वेलप्ड, उसने कवर कर लिया है पूरे पंजाब को, एंड इट हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। ये जो स्मॉग है, ये बहुत डेंजरस है फॉर ह्यूमंस टू ब्रीद इन, क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत बुरे आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और बाकी सारे सिस्टम्स पे। सो यस, ये जो ट्रीज हैं, व्हेन दे प्योरीफाई एयर, दे हेल्प अस cater to smog as well. That is why you might have heard कि आजकल हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस कर रही है, बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि हम लोग प्लांट्स लगाएं। सो प्लांट्स आर डेफिनेटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट से क्या होगा? अगर फॉरेस्ट ना होते तो तब क्या होता? रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विच कैन अफेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब रिवर वाटर, डैम्स ऑब्वियसली रिवर वाटर के ऊपर बने होते हैं ताकि उनको रिजर्व करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, जिसमें सबसे ऊपर है मंगला डैम। अगर ये फॉरेस्ट ना होते
तो ये जो रिवर वाटर है व्हेन इट ट्रेवल्स वो अपने साथ सैंड और सिल्ट, ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं सॉइल के जो कि अगर डैम्स के अंदर जाके रेजर्वायर में जाके डिपॉजिट हो जाएं, वहां पे जम जाएं, तो ऑब्वियसली वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट करेंगे। तो जितने हमारे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो उससे इफेक्ट हो जाएंगे और उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर फॉरेस्ट हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा मौजूद हैं, तो व्हाट दे डू इज दे रिड्यूस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये भी ऐसे दो कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हमारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं बिकॉज सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। वाटर लॉगिंग, सॉइल इतनी पोरस हो जाती है, इतना पानी अंडरग्राउंड हो जाता है कि इट डज नॉट सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। सो इफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर प्रेजेंट देयर, तो वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से एक्सेस वाटर एंड द सलाइन, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो डिसॉल्व्स। सो ये दो प्रॉब्लम्स भी फॉरेस्ट से ही रिड्यूस होती हैं, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो प्रॉपर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगी और जो जमीन का वो टुकड़ा है, वो हिस्सा है, वो फर्टाइल नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग इन्वायरमेंट, अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग कमर्शियली, फॉरेस्ट के और भी यूजेस हैं जो कि डायरेक्टली जानदारों, ह्यूमंस को, एनिमल्स को फायदा देते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ हर्ब्स एंड मेडिसिन। सुनने में अजीब लगता है? यस, हमारी मेडिसिन हैं वो ट्रीज से प्रिपेयर की जाती हैं। ट्रीज के अंदर मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं या मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करके, रिफाइन करके तो मेडिसिन बनाई जाती हैं जो कि बीमारियों को ट्रीट करने में काम आती हैं। इट प्रोमोट्स टूरिज्म एंड होम फॉर वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट में थ्राइव करती है। हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सटिंक्ट जानवर हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग द प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट वी हैव स्टॉप्ड सर्टेन ऑफ देम। और ये जो एफर्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लिया जा रहा है। सो येस, इट्स लाइक सेविंग द वाइल्ड लाइफ, इट्स लाइक सेविंग एनिमल्स। अब जैसे अगर हम बात करें कि देयर वाज दिस स्नो लेपर्ड व्हिच वाज बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, ब्राउन बेयर्स, जो भालू है वो भी एक्सटिंक्ट हो रहा था। ऑब्वियसली दैट एनिमल लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो जब हम फॉरेस्ट कट करते हैं एंड वी ह्यूमंस लीड टू दिस वेरी कॉमन प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन, कि हम एक जगह से जरूरत से ज्यादा दरख्त काट लेते हैं। सो वो दरख्त काटना ना सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, वो वहां के एनिमल्स का खाना भी इफेक्ट करता है, उस जगह का क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है। सो यस, दिस डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल ब्यूटी भी इंक्रीज करते हैं। When they increase the natural beauty of a place, तो people would want to visit them. All over the world, people come to Pakistan to visit the northern areas. That's because of the beauty of these areas, because of the presence of mountains and the forest. ये जो ग्रीनरी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बख्शी है, इसकी खूबसूरती की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और इसको विजिट करते हैं। तो फॉरेस्ट और जंगल इस चीज को प्रमोट करते हैं। फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द फ्रूट्स, द वेजिटेबल्स, द सीड्स। अभी हमने स्टार्ट में बात की थी अबाउट द ड्राई फ्रूट्स। सो ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली हमें मिलती हैं फ्रॉम ट्रीज, फ्रॉम फॉरेस्ट्स। इट सपोर्ट्स आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे सपोर्ट करता है? मैनी पीपल अर्न लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग, फॉरेस्ट्री एक डिपार्टमेंट है, एक सेक्टर है पाकिस्तान का जहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ वर्क करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो ये इकोनॉमी, मईशत को सपोर्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। सो यस, दीज आर गुड पार्ट्स। इंडस्ट्री को सिर्फ, या इकोनॉमी को सिर्फ इस वजह से फायदा नहीं होता कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो इस वजह से भी फायदा होता है बिकॉज डायरेक्टली बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है वो ट्रीज प्रोवाइड करते हैं फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। कैसे? लेट्स लुक एट देम। पेपर एंड पल्प, जो कागज, जो बुक आप अभी पढ़ रहे हो, जो पेंसिल आपने पकड़ी हुई है, दे आर मेड फ्रॉम द वुड। थोड़ा अजीब लगता है ना, बट यस, दीज आर द माइनर थिंग्स जो हमें दरख्तों से और जंगलों से ही मिलती हैं। रेजन एंड सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क again it comes from trees. Mushrooms, honey and wax, ये भी हमें जंगल से मिलते हैं। So this is how the forest affects us humans and a lot of living animals. अगर आप देखें और साइंटिफिकली भी बात करें तो फूड चेन, a lot of living animals are dependent on plants only, on trees only for their food. So जो जंगल हैं उनका होना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। वी शुड नॉट प्रमोट डिफॉरेस्टेशन, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड वी शुड प्रमोट आवर इकोनॉमी। और ना सिर्फ हम अपने आप को बचाएं बल्कि अपनी इन्वायरमेंट को भी बचाएं। सो यस,
The next topic we'll discuss in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.